दीपावली के त्योहार पर लगे टोहाना में गंदगी के ढेर। नगर परिषद सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते पूरा शहर में गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रशासन नहीं ले रहा कोई सूद। शहर में गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। एक तरफ तो भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा देती है और स्थानीय कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सफाई व्यवस्था अभियान चलाया जाता है, मगर शहर में लगे गंदगी के ढेर पर अनदेखी की जा रही है। सुने क्या कहा इस हड़ताल को लेकर कर्मचारियों ने। हम जी क्या करें, हम मजबूर हैं। हमें शहर से कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा शहर है, हम अपने शहर को साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं और ये उम्र हमारी साफ़ सफाई में बीत जाती है। आज हम ये साफ़ सफाई का मौका है कि साफ़ सफाई की वजह से हम भी परेशान हैं। हमें शहर से कोई इतराज़ नहीं है, हम शहर से विनती करना चाहते हैं कि शहर भी हमारे साथ आएँ और हमारी मदद करें। हमें बहुत दुख है कि हमारा शहर गंदा हो रहा है, भाई बदबू उठ रही है, हमें दुख है इस बात का। हम बहुत सुंदर अपने शहर को चमकाना चाहते हैं और ये टोहाने के जो कर्मचारी हैं कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते, कोई लड़ाई नहीं करते। हाँ, हमें इस शहर की बहुत परेशानियों के लिए हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। जो हमारे बाल बच्चों को पेट पालने के लिए ये कुछ नहीं दे सकते तो हम ये मजबूर हैं। हम हमारी मजबूरी ये खट्टर साहब समझे तो हम जानते हैं सरकारें बहुत आई हैं, लेकिन कुछ तो दिया है। हमसे ये तोहफा दे दिया कि हमें कौशल कंपनी में करना चाहते हैं। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं हमारी क्या कमियाँ हैं। बड़े बड़े लोगों को तो ये अच्छी नौकरी देते हैं कि ये वाल्मीकि समाज इतना इनको अच्छा नहीं लगता। अरे कोई MLA आता है, कोई मंत्री आता है, हम अपने बाल बच्चों को साइड में घेरते हुए हमें इनकी सोच होती है, हम इनके लिए झाड़ू लगाते हैं और लेकिन छिड़का करते हैं। अरे कली के साथ इनका स्वागत भी करते हैं। ये डूब के मरने का हक है। ये सरकार क्या है, हम इस सरकार को क्या समझे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम ऐसे ही डटे रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सर, ये हमारी हड़ताल है जो राज्यव्यापी हड़ताल है। पूर्ण रूप से पूर्ण हरियाणा के अंदर सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों में पूर्ण रूप से हड़ताल है और पूर्ण रूप से इस हड़ताल को जो सभी कर्मचारियों का समर्थन मिला हुआ है। इसमें अग्निशमन के कर्मचारी भी हैं जो वो पूर्ण रूप से हड़ताल में शामिल हैं। हाँ, ये 19 तारीख से हमारी हड़ताल है जो शुरू हुई थी। पहले 2 दिन के लिए हमें हड़ताल का काल दिया गया था। उसके बाद है जो 19 तारीख को हमारे निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, उन्होंने हमें बुलाया था वार्ता के लिए, लेकिन वार्ता पे उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिस मुद्दे को लेकर के हम उनके पास गए थे कि कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, वो उसको भंग करने की बजाय उसके फायदे गिनाने में शुरू हो गए। हमारे नेताओं को ये वार्ता है जो अच्छी नहीं लगी। इस दौरान ये वार्ता बीच में से टूट करके हमारे नेताओं ने अपना अपमान समझा। उन्होंने सिर्फ कौशल रोजगार मुद्दे पे ही वार्ता की है और कौशल रोजगार मुद्दे में भी उन्होंने अपने फायदे गिनाए हैं, जबकि उसका नुकसान नहीं गिनाया गया। कौशल रोजगार निगम में वो व्यक्ति काम पे लगेगा जिसके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि फ्रेश बंदा कोई काम पे लग ही नहीं सकता। और इसके अंदर ठेकेदार की मर्जी है कि वो उसको जब मर्जी बाहर का रास्ता दिखा दे। ये नुकसान के देखते हुए इसमें पक्के की रेगुलरिटी कोई नहीं बनाई जा रही। इनके नुकसान को देखते हुए हमारे कर्मचारी नेताओं ने यही मांग की है कि कौशल रोजगार निगमों को जो भंग किया जाए। पुरानी पेंशन नीति लागू, अभी हमारी पड़ोसी राज्य है, आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, उन्होंने पुरानी पेंशन नीति लागू कर दिया है। वो बधाई के पात्र हैं, उस सरकार का हम धन्यवाद करते हैं पंजाब सरकार का। हरियाणा सरकार है जो हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है, पुरानी पेंशन के लिए इन्होंने कोई मुद्दा नहीं बनाया, कुछ नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, अपने चुनावों में बिजी है। चुनाव के अंदर स्टार प्रचारक इन्होंने लगाए हुए हैं। हमारी वार्ता सुनने के लिए इनके पास एक भी नुमाइंदा नहीं है जो हमारी वार्ता को सुन सके।
जैसे भी फैसला लेगी राज्य कार्यकारिणी हमारी, उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। यदि वो कहते हैं कि इस हड़ताल को जो पूर्णकालीन हड़ताल में बदल दिया जाता है, तो हम कर्मचारी दिन रात यहीं पड़े रह करके अपनी हड़ताल के लिए सफल बनाएंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए हमें भी पता है कि इसके अंदर आम जन कितना परेशान है। गंदगी का ढेर, मानते हैं कि कोई दुकानदार सुबह दुकान खोले और उसके सामने गंदगी का ढेर है, हमें भी महसूस होता है कि हमारे शहर के लोग हैं वो, हमें भी लोगों की परेशानियों का पता है, लेकिन सरकार ये सचेत नहीं रही। सरकार को कोई पता नहीं है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी कोठियों के आगे सफाई कर जाते हैं लोग, और वो अपना साफ सफाई में रह रहे हैं। लोग गंदगी में मरे तो मरे, उनको कोई वो नहीं है लोगों से। उन्होंने सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति चमकाने के लिए, वोट बनाने के लिए लोगों के अंदर भरम